नमस्कार साथियों, मैं सुमित धामा, फाउंडर एंड सीईओ ऑल इंडिया युवा शक्ति फाउंडेशन। साथियों, घरों में अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि हमारा जो बच्चा है वो काफ़ी शैतान हो गया है, वो बातें नहीं सुनता है, वो ज़िद्दी होता जा रहा है, वह घरों में सामानों की तोड़फोड़ भी करता है। समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि यदि बच्चा इस तरह की हरकत कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कुछ ना कुछ कारण अवश्य है। बच्चे जब अपने आप को उपेक्षित सा महसूस करते हैं वह इस तरह की हरकत करते हैं। इस तरह की हरकत करने के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है, साइंटिफिक रीज़न है। वह रीज़न है कि कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप को अपने घर के अंदर उपेक्षित महसूस कर रहा है, इस वजह से वह इस तरह की हरकतें करता है, जिससे कि वह आपका ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। और यह चीज़ें सिर्फ बच्चों में नहीं होती हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक यानी कि वृद्धों तक आपको यह चीज़ें अवश्य देखने में मिल जाएंगी। हर जगह आपको ये चीज़ें मिलती हैं। जब भी मान लीजिए कोई बच्चा अगर भूखा है और उसकी मम्मी को ध्यान नहीं है कि मेरा बच्चा जो है उसको समय हो चुका है दूध पिलाने का, तो वह जब रोने लगता है तभी उसकी मम्मी उसको दूध पिलाती है। हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। उसको भूख लगी, वह रोया, और रोने के बाद में उसकी मम्मी ने उसकी ओर ध्यान किया। ऐसे ही अगर आप देखोगे कि संसद के भीतर भी या विधानसभा के भीतर भी यदि कोई छोटी पार्टी है जिसके कुछ गिने चुने एमएलएज होते हैं, तो वह ज़्यादा शोरगुल करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, जिससे कि वह विधानसभा के अंदर अपनी ओर जो है एक ध्यान आकर्षित कर सकें, जिससे कि उनकी सुनवाई हो सके। तो यह चीज़ें जो हैं, जो अपने आप को उपेक्षित महसूस करके जो ये चीज़ें हरकतें की जाती हैं, वह हर जगह पाई जाती हैं। तो इसीलिए हमने इसको बताया कि भाई एक साइंटिफिक रीज़न होता है। जब भी कभी बच्चा इस तरह की हरकतें करता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण होता है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से आपको इसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा कि यदि आपका बच्चे का व्यवहार जो चेंज हो रहा है तो उसके पीछे कारण है। उस कारण को आप समझिए, क्योंकि कुछ भी अगर घटित हो रहा है तो वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। उस रीज़न को समझने की, सुनने की, देखने की अवश्य कोशिश करें, तभी जाके आप उसके निराकरण कर सकते हैं और एक अच्छा खुशनुमा माहौल बनाएंगे और अपने बच्चे को ट्रैक पर ला सकते हैं। आइए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, और ये बिल्कुल फैक्ट है। मेरे पास एक पेरेंट्स आए जिनका बच्चा जो है मेरे ख्याल से लगभग फर्स्ट या सेकंड क्लास में होगा, और वो जब मेरे से मिले तो उन्होंने कहा कि जी सर, ये हमारा बच्चा है और आजकल इसका व्यवहार जो है बिल्कुल विपरीत हो चुका है। पहले बड़ा अच्छा था, लेकिन अब जो है इसका व्यवहार बिल्कुल टोटली चेंज हो चुका है। ये थोड़ा गुमसुम भी रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, थोड़ा जो है ज़िद भी करने लगा है, और कुछ तोड़ फोड़ मतलब नुकसान करने वाली चीज़ें ज़्यादा करने लगा है। मेरी बात भी नहीं सुनता है, मेरी बात नहीं मानता, मैं आवाज़ लगाती रहूँ लेकिन कोई सुनने वाली चीज़ें नहीं थी। पहले इसके बिल्कुल अच्छा था, मेरे को कोई शिकायत नहीं थी। मैंने कहा कुछ ना कुछ रीज़न होगा। मैंने एक कागज़ लिया, एक कलम ली, उसको लिखना शुरू कर दिया। मैंने कहा ज़रूर आप मुझे पूरी दिनचर्या बताइए कि जब पहले सही था तब कैसा माहौल था, और जब आप इसमें चेंजिंग आई है तो तब कैसा माहौल है। तो उन्होंने बातों ही बातों में बताया कि सर अब जो है कुछ मैं इसको समय नहीं भी दे पाती हूँ। उसका रीज़न है कि हमारे घर में एक न्यू बेबी बॉर्न हुआ है, मुझे अभी लड़का हुआ है। तो उसको 2-3 महीने या 3-4 महीने या कुछ इस तरह का बताया उन्होंने कि इतना टाइम लगभग हो चुका है, 4-5 महीने या जो भी कुछ था। तो मैंने कहा कि एग्जैक्टली यही सबसे बड़ा कारण है, और वो भी उस चीज़ को एग्री करे। उन्होंने भी उस चीज़ को एग्री किया कि अब जो है, जो समय मैं अपनी बच्ची को देती थी, पहले हम बड़ा अच्छा रहते थे, लेकिन अब सारा का सारा समय
जो मैं अपनी बच्ची को भी नहीं दे पा रही हूँ, वो सारा का सारा समय वो छोटा बच्चा जो अभी हुआ है वो सारा समय उधर की तरफ जाता है, जिससे कि वो बच्ची जो है अपने आप को उपेक्षित सा महसूस करने लगी और ये सारे के सारे स्वभाव जो है उस बच्ची के अंदर प्रवेश कर गए। तो उन्होंने कहा कि सर इसका कारण क्या है, क्या इसका समाधान है? तो मैंने कहा कोई समाधान नहीं है, छोटा सा समाधान है। आप वापस इसका समय जो है इसको थोड़ा सा देना शुरू करें। आपका जो बच्चा है वो 5-6 महीने का ऑलरेडी हो चुका है, तो आप उसको जो है धीरे धीरे उसको समय दीजिए, उनसे बातचीत करिए और उसके साथ में हंसें खेलें, उसको समझें। जब उससे आप ये सारी चीज़ें बातचीत करोगे, खेलोगे, उसको समय दोगे, तो ये समस्याएं ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाएंगी। तो वो बड़ी खुशी हुई और उन्होंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली किया और उन्होंने फिर मुझे मिले, उन्होंने फिर दोबारा से बताया कि सर आपने जो बताई थी ट्रिक्स उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। मेरा बड़ी लड़की भी अब खुश है और लड़का भी, उन सभी को मैं मैनेज कर पा रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यह था आज की वीडियो का मेन टॉपिक कि यदि आपका बच्चा जो है, जैसे हर घर में सुनने को मिलता है कि हमारा जो बच्चा है वो काफ़ी शैतान हो गया है, काफ़ी चीज़ें इस तरह की हरकतें करता है कि ज़िद्दीपन करता है और बात नहीं मानता है, बात सुनता नहीं है। तो इन सभी का एक ही निवारण है, बीमारी भी हमने आपको बताई और उसका क्या कोज़ है वो भी हमने आपको बताया और उसका जो इलाज है वो कैसे करना है वो भी हमने आपको बताया कि आप अपने बच्चे को समय दें, उसके साथ में हंसे खेलें, उसके साथ में पढ़ाई करें, पढ़ाई में यदि कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान करें और इतना करने के बाद देखेंगे कि आपकी वो सारी समस्याएं गायब हो चुकी हैं। आपको आज की हमारी यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस समस्या पर चाहते हैं, वह भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बार बार हमारे YouTube चैनल पर आकर हमारी सभी वीडियोज़ को बड़े प्रेम पूर्वक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।